सीतामढ़ी में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड। खबरों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। सीतामढ़ी पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई कारोबारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए कारोबारियों की निशानदेही पर की गई छापेमारी में नकली नोट के साथ साथ नोट बनाने वाली मशीन, नोट बनाने की सामग्री, नकली नोट व पाउडर आदि भी बरामद किया है। पकड़े गए नकली नोट बनाने वाले गिरोह में पड़ोसी देश नेपाल के भी कारोबारी हैं, जो कि दुर्दांत अपराधी है। नेपाल से पकड़े गए नेपाली नागरिक चंदन राउत नेपाली पुलिस के लिए भी सरदर्द बना हुआ था। उसकी गिरफ्तारी से नेपाल पुलिस भी राहत की सांस ली है। अन्य पकड़े गए 3 लोगों में रामजतन राय, संजय कुमार व रविभूषण कुमार शामिल है। जाली नोटों के इस कारोबार में सीतामढ़ी के आसपास एवं नेपाल के दर्जनों लोगों की जानकारी सामने आई है, जिस बिंदु पर सीतामढ़ी पुलिस गंभीरता से तहकीकात कर रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द ही गिरोह के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस मामले में एसपी सीतामढ़ी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि परसौनी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि भगवानपुर बाजार पर रामजतन राय के पास कुछ नकली नोट के कारोबारी जमा हैं। छापामारी में उनके पास से 100 रुपये के 25 जाली नोट मिले। उसके बाद एसडीपीओ सोनल के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा शिवहर से संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर ही नेपाल के सरलाही जिला निवासी चंदन राउत को भी गिरफ्तार किया गया। बाद में एक अन्य अपराधी रविभूषण को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि पूर्व से भी कई संगीन मामलों के आरोपी रहा है। सुनिए क्या कहा सीतामढ़ी के एसपी मनोज कुमार तिवारी ने। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज बिहार झारखंड को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। साथ ही आप हमारे खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और भी कई लोग साथ मिलकर के इस कारोबार में संलिप्त था। संजय मुख्य किस पंचायत के? अगोसी पूर्णहिया के ही हैं, अगोसी छपरा के ही हैं। असोगी छपरा। हाँ, असोगी छपरा के जा रहे थे। 2500 के नहीं। अन्य कोई नोट की साक्ष्य नहीं मिली है अभी, और कोई साक्ष्य नहीं मिली। जो पेपर्स मिले हैं और ये जो कटिंग मिले, ये सब कुछ पेपर्स हैं। इसमें आप देखेंगे तो साइड में एकदम बिल्कुल नोट छपा हुआ सब कुछ यहाँ पे। जैसे देखिए ये नोट छपा हुआ, ये सब है इसमें। इस तरह का मशीन क्या मतलब लाइसेंस पे मिलता है या बाजार में बिकता है? अब ये सब अपना टेक्निकल चीज़ है, इसको हम ये कुछ मोबाइल से वीडियोस मिले हैं। उसमें कई तरह के करेंसीज, आईएनसी भी है और नेपाली करेंसी भी है। उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके बारे में हालांकि रिकवरी नहीं हुआ, लेकिन मोबाइल में कुछ फोटोज हैं, इसका हम लोग सत्यापन कर सकते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय जाली नोट का कारोबार चल रहा था ये। अब नेचुरल है, नेपाल का भी करेंसी का कुछ एविडेंसेस वीडियोस में मिले हैं, लेकिन जब तक इसको पूरी तरह से हम लोग ये नहीं कर लेंगे तब तक ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखने से लग रहा है कि इसके कारोबार में भी सर, इन लोगों का नेपाल से भी तार जुड़ा हुआ है क्या? एक तो पकड़ा गया व्यक्ति नेपाली, और नेपाल पुलिस से भी बात हुई थी तो नेपाल पुलिस भी इसको बहुत बेसब्री से ढूंढ रही है, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। चंदन राउत है वो, जो सरलाही का है, तो उस निश्चित तौर पे नेपाल से तार जुड़ा हो रहा था। शिवहर में कहाँ पे सर? शिवहर में ग्राम है अगोसी छपरा, असोगी छपरा, पूर्णहिया थाना। हाँ, पूर्णहिया थाना। इनके गिरोह में कितने लोग हैं? और भी हैं। अब ये सब और डिटेल में अब अनुसंधान का विषय है। अब हम लोग और इसमें फर्दर एक्ट कर रहे हैं, उसके बाद डिटेल्स। और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं सर इस धंधे में? ये पूरा एक रैकेट चलता है बॉर्डर, अलॉन्ग द बॉर्डर ये लोग एक रैकेट चला रहे हैं। इसमें और भी डिटेल्स हम लोग गहराई से छानबीन कर रहे हैं। कई हम लोग को एविडेंसेस मिले हैं, उसमें कार्रवाई करने के उपरांत। इसका कोई आंकड़ा पता लगा है कि पहले कितने जाली नोट ये लोग बाजार में शेयर कर चुके हैं? अभी तो कुछ वीडियोस देख रहे थे तो उसमें कार्टून में सिर्फ इनके मोबाइल में वीडियोस था, कार्टून में सिर्फ नकली नोट पूरा भरा हुआ था। लग रहा था कि करोड़ों में टाइप का नकली नोट है।
अभी तक आपके पास सर कितना नोट पकड़ा है? अभी तो हमारे पास ज़्यादा नहीं पकड़ा पाया, अभी तो मात्र 3700 रुपये ही पकड़ाए हैं। लेकिन मोबाइल में जो वीडियोस थे उसमें पूरा कार्टून में 100 के नकली नोट जैसा प्रतीत हो रहा था वो रखे हुए थे। ये लोग के द्वारा भी पूछताछ के क्रम में बताया गया कि सर ये नकली नोट का ही कारोबार होता तो मतलब सीतामढ़ी शहर में काफ़ी सारे नकली नोट बाजारों में हो सकते हैं। अब इस बिंदु पे अभी बहुत क्लियर नहीं बोल सकते, अब जैसा सामने आएगा अनुसंधान उसके बाद ही बता पाएंगे। एक हाईटेक मशीन पकड़ा गया है, क्या ये भी हो सकता है कि इस इलाके में और भी मशीनें पहुंच चुकी होंगी जो इसमें हम लोग बिल्कुल इस बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं और भी इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। सीतामढ़ी पुलिस को थैंक यू। परसौनी थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली थी कि बाजार में, भगवानपुर बाजार में जो है एक रामजतन राय हैं, उनसे नकली नोट एक्सचेंज करने का प्रयास किया जा रहा था। इस सूचना के आधार पर तत्काल जो है परसौनी थानाध्यक्ष के द्वारा जाकर के उस व्यक्ति को डिटेन किया गया तो उसके पास से 25 नोट मिले 100 के, जो लग रहे देखने से नकली हैं। फिर फर्दर इसमें एसडीपीओ सोनल जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम गठन करके इस कांड का अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जानकारी में आई कि संजय कुमार एक शिवहर के हैं, उनके द्वारा यह कारोबार किया जाता है। संजय कुमार की गिरफ्तारी के पश्चात जो है फिर ये जानकारी आई कि एक चंदन है, सरलाही नेपाल का है, जो कि यहीं अपना मजदूरी करता है, लेकिन वो बहुत ही दुर्दांत रहा। नेपाल पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी, हालांकि गिरफ्तार आज तक नहीं हुआ, लेकिन जैसी बात हुई नेपाल पुलिस से, उनके द्वारा भी बताया गया कि ये बहुत ही खतरनाक टाइप का व्यक्ति है और नेपाल में भी ये नेपाल को भी बहुत तंग करके रखा था। नेपाल पुलिस भी इसे ढूंढ रही थी। सबसे बात करने के बाद फिर एक और लड़का मेजरगंज का रवि भूषण कुमार, जो कि पूर्व में भी हत्या आदि के केस में जेल गया हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की गई। पूछताछ के क्रम में ये जानकारी में आया है कि ये लोग नकली नोट का धंधा का एक रैकेट फैलाए हुए हैं। उस रैकेट में और भी कई लोग चिन्हित हैं, सभी पे कार्रवाई की जा रही। छापेमारी के क्रम में पेपर, कुछ नकली नोट्स और मशीन और पाउडर ये सब बरामद हुआ है। निश्चित तौर पे ये अच्छा काम है। हम लोग और भी इसमें डिटेल्स जानने का प्रयास